यहाँ पे कुछ उनके गुरुगे जो हैं वो भी लिख रहे थे कि धन संचय के लिए, मकान बनाने के लिए। अरे किसका मकान बना, किसका चरितार्थ है शाहपुर के लिए, ये सारा लोग जानता है, क्या क्या लोग ने किया। अरे सबसे विडंबना ये है कि विकास की डायरी है, उसमें सशक्त को केवल योजना बनाने के लिए होती है और मालिक बोर्ड होता है। तुरंत बरसात का मौसम आएगा और मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे जो जगह हैं जो बरसात से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, बहुत किल्लत का सामना करना पड़ता है। जैसे आप चले जाइएगा, माननीय हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटा। हमको ये एक्सप्लेन जानकार बता दें, दबाव बनाकर कोई काम को व्यवस्थित कर दूं, विफलता कर दूं, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं अग्रसर लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। उनके गुर्ग जो हैं हमको फ़ोन करते हैं, हमको ऐसा लगता प्रतीत होता है कि अब धमकियां भरा पत्र आएगा। के कार्यकाल में हमारा नाला का निर्माण हुआ, जाकर आप मेन रोड की व्यवस्था देख लीजिए, उतना दूर मत जाइए, मानिए कि ठीक आगे पानी जल जमाव लगा। शाहपुर नगर पंचायत के 11 नंबर वार्ड में एक विवाद हुआ है। विवाद ये है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नाली का निर्माण हो रहा था, उसी को लेकर के विवाद हुआ है। पूरा विवाद क्या है, चलिए हमारे साथ 11 नंबर वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि अंकित पांडे जी हैं, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि विवाद क्यों हुआ है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। आपके द्वारा 11 नंबर वार्ड में अब नाली का निर्माण कराया जा रहा था या जो भी कराया जा रहा था, उसको आ करके चेयरमैन रोक देती हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पैसे का बंदरबाट करने के लिए ये काम कराया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि मुझे हंसी आती है कि शाहपुर की जनता ने जिस मताधिकार का प्रयोग कर माननीय को इस शाहपुर नगर पंचायत का प्रथम व्यक्ति बनाया, उन माननीयों को ये पता नहीं कि वो नाली का निर्माण हो रहा है कि जल जमाव की स्थिति का निजारत पाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि रेफरल अस्पताल के ठीक बगल में वहाँ अशोक जी का मकान है, उनके घर के पीछे पानी की जल जमाव स्थिति लगी रहती है, जिससे कितने व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, कितने व्यक्ति गिर गए। वहाँ पर हम पाइप डालकर सोचे हम कि अपने माननीय शाहपुर कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह करके हमने कहा कि साहब हमारे वार्ड में पानी बह रहा है, से उसको जल निकासी किया जाए। तो माननीय का आदेश आया, उन्होंने कहा कि ठीक है उसको हटवा दिया जाए। तो मेरे द्वारा JCB मंगवा कर उसको कोड़वा कर 4 इंची का पाइप, बताइए हमको कि एक व्यक्ति के घर का पानी जो कि पूरे अगल बगल के लोगों को कष्टदायी बना हुआ था, उसको हम निजात दिलवा रहे थे, तो हम नाली का निर्माण करा रहे थे। पहला चीज़ ये है कि माननीय को ये पता तक नहीं है कि नाली बन रहा है कि जल जमाव की स्थिति को निजात पाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, बरसात का समय है, जहाँ जहाँ पूरे नगर पंचायत की मैं बात करता हूँ, शाहपुर वार्ड 11 की ही मैं बात नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है जो बरसात में कष्टदायी है, उसको करा लेने का काम करना चाहिए था माननीय के द्वारा, जो नहीं हो पाया। मैंने आग्रह किया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि एक महिला और एक महिला का दुर्व्यवहार। मेरे वार्ड में माननीय का आगमन होता है और वार्ड पार्षद को पता नहीं है कि माननीय मेरे वार्ड में निरीक्षण कर रही हैं। किस बात का निरीक्षण भाई? और निरीक्षण का क्या औचित्य था? निरीक्षण की तो ठीक है, आपने निरीक्षण का, आप भाई हिटलर शाह हैं, हिटलर शाही का आप फरमान फरमाती हैं, तो आप यहाँ पर वार्ड पार्षद को सूचित करना चाहिए था। वार्ड पार्षद वहाँ जाती, मैं जाता, मेरी माँ जाती, वहाँ पर क्लियर कर दिया जाता कि किस बात के लिए ये पाइप लग रहा है। इसको फेसबुक पर माननीय के द्वारा लिखा गया कि वहाँ पर नाली का निर्माण हो रहा था। अरे भाई, नाली का जब निर्माण होगा तो बोर्ड में जाता है, बोर्ड सेंशन करेगा, तब जाके उसका टेंडर होगा और नाली का निर्माण होगा। हाँ, कहीं कहीं टेक्निकल चीज़ है कि जहाँ पर कार्यपालक महोदय के द्वारा आदेश पर नाली का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ अति आवश्यक है।
माननीय तो वहाँ निरीक्षण करने चली गई, और जिस पथ से वो आती हैं आप पर शाहपुर थाना के समीप, वहाँ पर हमको लगता है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा गिर जाएगा तो वो डूब जाएगा उसमें, उस टाइप का गड्ढा हो गया है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। समीक्षा करने गए थे, क्या चीज़ का समीक्षा है? उस समीक्षा में किए तो आपने क्या कहा वहाँ पर लोगों के द्वारा? 4 दिन आज हो गया, आपके रोक के चलते वहाँ गड्ढा अभी तक खुला हुआ है। मैंने 10 इंची का पाइप चारों तरफ पता किया, मैंने आरा में भी, मैं खुद आरा गया था, स्वयं मैं आरा गया था। मैं आरा गया तो 10 इंची का पाइप नहीं मिला। बक्सर में मैंने पता किया तो पाइप तो था, लेकिन वो बैंड जो होता है वो नहीं मिला। उनके द्वारा क्या अभी तक किया गया, इसकी जानकारी क्यों मीडिया में और चाहे फेसबुक पर क्यों नहीं डाल रही हैं? ये फेसबुक पे कुछ लिखा गया है ना उनके द्वारा, क्या लिखा गया है? फेसबुक तो दिखाइएगा। तो फेसबुक पर तो लिखा गया है कि नाली का निर्माण किया जा रहा था। फेसबुक पर देखिए, फेसबुक देखिए, ये फेसबुक पे लिखा गया है उन्हीं के द्वारा, ये शाहपुर ये कोई भेजा है और ये लिखा गया है, स्थानीय पार्षद का कार्य विकास विरोधी होने के उपरांत ही बिना बोर्ड अनुशंसा कराए कार्य अवैध तरीके से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अस्थायी नाली निर्माण करवाया 11 नंबर पार्षद द्वारा कराए जा रहे कार्य से असंतुष्ट एवं आक्रोश जनता गण ने मुख्य पार्षद से वक्तव्य की गई। इस कार्य से नगर पंचायत का वित्तीय नुकसान की मंशा साफ जाहिर होती है। तत्काल प्रभाव से कार्य को स्थगित करते हुए एस्टीमेट बनाकर ह्यूम पाइप नाली निर्माण कराया जाए। क्या ये ह्यूम पाइप मिल गया? स्थल पर जाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे देगा आपको। अरे जो व्यक्ति हर एक बात में बोर्ड के अनुमोदन करता है, पूर्व में बहुत सारी काम हुई हैं, आपको मैं गिनवाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा। खैर चूंकि फ्लैशबैक में अभी हमको नहीं जाना, अभी तत्काल ही बात है। कोई भी काम हमने शाहपुर नगर पंचायत अपने वार्ड के लिए हमने फेबर ब्लॉक मैंने माननीय पार्षद को घर पे जाके दिया था, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। कोई भी योजना लिया जाता है, मासिक हम लोग का बैठक होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप चौथे स्तंभ है हमारे। तो मासिक बोर्ड की बैठक होती है, तो जिस मासिक बोर्ड की बैठक के ठीक नेक्स्ट वाली जो बैठक होगी, उसमें पूर्व की जो बैठकें हो रही होंगी, उसमें संपुष्टि किया जाता है कि हाँ ये काम सही से होगा और ये काम और किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें पहले ही बैठक में हुआ रहता है कि गत बैठक की संपुष्टि। आप बैठक का एजेंडा देख लीजिए। इसमें बैठक के एजेंडे में क्या क्या दिया गया है? वार्ड पार्षद से प्राप्त विकास संबंधित कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। गर्मी को देखते हुए नल जल योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। NH 84 के कार्य योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर विचार विमर्श। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद को लैपटॉप वितरण पर विचार विमर्श। नगर पंचायत शाहपुर कार्यालय में इत्यादि कराए गए कार्य पर विचार विमर्श या अन्य। ये क्या इसमें से कोई भी हुआ है? देखिए NH 84 की जो व्यवस्था जो इसमें लिखा गया है, पूर्व में भी इसको दिया गया था। हम लोगों ने, मैं अपने वार्ड संबंधित में टोटल 34 योजनाएं मैंने दिया है। उस योजनाओं को प्रोसीडिंग पर लिखा जाता है और उस प्रोसीडिंग को संपुष्टि के लिए बोर्ड में कहा जाता है कि इसको संपुष्ट किया जाता है। काम का बाधा तो खुद बन रही हैं, विकास की बात करती हैं, धन अर्जन की बात करती हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया पे कुछ उनके गुरुगे जो हैं वो भी लिख रहे थे कि धन संचय के लिए, मकान बनाने के लिए। अरे किसका मकान बना किसका नहीं बना, ये तो पूरा चरितार्थ है शाहपुर के लिए, ये सारा लोग जानता है क्या क्या लोग ने किया। अरे सबसे विडंबना ये है कि उनको मेरी जाति और मैं समाज को लेकर चलता हूँ, सब समाज को लेकर, कैसे ये लड़का सब समाज को लेकर चल रहा है, इसकी उनको खटकती है। इसलिए वो तरह तरह की भिन्न भिन्न बातें कर। मैं सबसे बड़ी दुखद की बात है कि एक महिला और दूसरे महिला का अपमान करती है। मेरी माता जी उनसे बड़ी हैं। एक दफ़े मेरे वार्ड में जब आई, आगमन जब उनका हुआ, तो मेरी माता श्री से उन्होंने बात करने का भी नहीं सोचा कि हाँ दीदी जो भी है XYZ पार्षद महोदय या आरती, चूँकि उनका आजकल रुतबा हम बोर्ड में भी देखते हैं, कहीं कहीं हम देखते भी हैं कि हम नॉमिनेट करके भी नाम बोलती हैं। आप चुप रहिए तो आप चुप रहिए, आप बोलने वाले कौन हैं?
आजकल नया फरमान चल रहा है, मैंने फर्स्ट विरोध किया है। बहुत सारी अभी व्यवस्थाएं बात आपको बताने के लिए। चुनाव जीत कर मैं जब हमने सारे पार्षद, अगर सारे पार्षद हम लोग आए तो वहाँ पर एक चिट्ठी निकाला गया कि वो व्यक्ति जाकर नगर पंचायत के कर्मी को देगा और कर्मी वहाँ से रिपोर्ट करेगा तो व्यक्ति जाकर मिलेगा। अब बताइए कि नगर के लोग जिस देवता तुलकर यहाँ सदन में पहुँचाया मेरी माता जी को, और वो जनता जाएगी और एंट्री पॉइंट करेगी, हमने इसका हम सारे पार्षद ने विरोध किया। दूसरी बात, आज के पूर्व में हमारे जितने भी नगर कर्मी हैं, काम करते हैं, उनको पीएफ तक की जानकारी नहीं थी। पीएफ क्या होता है? हमारे सभी वार्ड पार्षद सहमति से पीएफ कटवाने का काम किया। जितने भी कर्मी सफाई करवाते हैं, करते हैं, उनकी वेतनमान बढ़ाने की हम लोगों ने योजना बनाई और वेतन भी बढ़वाया। स्कूटी साहब का कार्यकाल सबके प्रति अच्छा रहता है, जातिगत संगत और जातिगत भावना किसी के प्रति नहीं रहती है। चूँकि वो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और माननीय अध्यक्ष जी भी हैं, उनको तो सब समाज को लेकर चलना चाहिए। आजकल नया नया व्यूअर चल रहा है, बातें चल रही हैं। चूँकि सारा मसला देखिए, ये घर की बात थी, लेकिन अब रोड पर जब आ गई तो इसको मैं आपके सामने भी, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ, ये सारा गणितज्ञ एनजीओ के लिए हुआ है। क्योंकि हमने एनजीओ का विरोध किया, हमने कहा कि एनजीओ नहीं हटेगा। इसमें उनको, माननीय को मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जो नगर विकास की डायरी है उसमें सशक्त को केवल योजना बनाने के लिए होती है और मालिक बोर्ड होता है, लेकिन उनके द्वारा सशक्त में ही निर्णय ले लिया गया कि इसको एनजीओ को हटाया जाए। इसके बाद माननीय के द्वारा बिना किसी से पूछे हुए, क्योंकि अभी तुरंत बरसात का मौसम आएगा और मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे जो जगह हैं जो बरसात से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, बहुत किल्लत का सामना करना पड़ता है। जैसे आप चले जाइएगा बीडी सिंह जी के घर के, मेरे गार्जियन हैं, उनके घर के सामने, और हरिंदर पंडित के घर तक, उनके घर तक पानी लगा हुआ रहता है। आदमी और औरतों, मेरी मतदाता मालिकों को कितना कष्ट होता है। इस विषय पर मैंने अपने 34 योजनाओं में लिखा था, लेकिन मुझसे पूछा जाता कि बरसात के पहले किस काम को किया जाए। धानुक मोहल्ला है, मैंने योजना में भी दिया था, वो प्रोसीडिंग में भी लिखा गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई कि उसको किया जाए। लाइट के द्वारा मुझे कहा गया, मैंने लाइट की व्यवस्था के लिए कहा कि लाइट भी लगवाए, पूरे सभी पार्षदों ने कहा। माननीय का एक ही सवाल है, मैं कहता हूँ, चूँकि वो माननीय हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटा, हमको ये एक्सप्लेन बता दें, अंतर कर दें कि क्या वो नाली का निर्माण हो रहा था जिसके लिए इतना बड़ा ब्लंडर किया गया, अवैध रूप से पैसा लिया गया। अरे क्या उनको पता नहीं था कि किस चीज़ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है? जल जमाव का समस्या का समाधान किया जा रहा है या फिर नाली का निर्माण कराया जा रहा है? ये तो बात वो खुद बताएंगी। चूँकि मैं आग्रह स्कूटी साहब से करूँगा, कार्यपालक पदाधिकारी, चूँकि मैं पदाधिकारी से कहूँगा ना, चूँकि माननीय को भी जनता ने वोट किया है और मेरी माता जी को भी जनता ने वोट किया है। अगर कोई चाहता है कि मैं हिटलर साहिज करके किसी पर दबाव बनाकर कोई काम को व्यवस्थित कर दूं, विफलता कर दूं, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं अग्रसर लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे तो ये स्थिति हो रही है, फ़ोन पर तरह तरह के लोग, उनके गुर्ग जो हैं, हमको फ़ोन करते हैं। हमको ऐसा लगता, प्रतीत होता है कि अब धमकियां भरा पत्र आएगा, हमको डर लगता है। माननीय विकास संबंधित बात पर कभी नहीं टिक सकती। उन्हीं के कार्यकाल में हमारा नाला का निर्माण हुआ। जाकर आप मेन रोड की व्यवस्था देख लीजिए, उतना दूर मत जाइए, माननीय के ठीक आगे पानी जल जमाव लगा रहता है। जिस पथ से आती है, मैंने आपको ध्यान आकृष्ट कराया, वो छोड़िए। पूर्व की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जो पूर्व में वार्ड पार्षद माननीय जो आज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके वार्ड में आप जाकर पता कर लीजिएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, नल जल का मामला हो और चाहे शौचालय का मामला, कैसा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर।
तो देखिए बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, वहाँ जाइएगा तो आपको पता चलेगा। मगर हाँ, सही में आप जो मेन रोड है NH 84 पर अभी जाइएगा तो वहाँ पे दोनों साइड पानी लगा हुआ है। चाहे आप सुबह आइए शाम आइए, गर्मी का मौसम है उसके बावजूद भी वहाँ पर आपको पानी मिलेगा।